शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 2 और 3 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 2 और 3 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कोट ऑफ द डे से। तो आज का कोट ऑफ द डे है, इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन। तो दोस्तों, इसको उसको पूछने की ज़रूरत है नहीं। इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस, अपनी मन की कर रे लाला, तू नकली सवेरा मैं सच्चा उजाला, ऐसा बोल के उनको वटाने का रे वंटा है जल्दी जल्दी। तो कोट ऑफ द डे है आज का, इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन, दैट इज़ 2 एंड 3 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे उसकी एक बार हाइलाइट्स ऑफ द डे में अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज अपन ने 1 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए, वो देख लेंगे। अभी लेवर कप 2022 का संबंध विच इज़ एसोसिएटेड विद टेनिस, उसके बारे में देख लेंगे। और हाल ही में 52वें दादा साहेब पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, वो भी देख लेंगे। और हाल ही में झूलन गोस्वामी इंडियन फास्ट बॉलर ने अभी संन्यास ले लिया, उनके करियर के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। उनके नाम पे कौन कौन से रिकॉर्ड है वो भी बता दूंगा। और हाल ही में किस मंत्रालय ने देश भर के गाँवों में चयनित कुओं के जल स्तर को मापने के लिए जलदूत नामक एप्लीकेशन को बनाया, वो भी देख लेंगे। और हाल ही में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया, वो भी देख लेंगे। हाल ही में न्यूबॉर्न बेबीज़ के मौत को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने सास नामक विशेष उपकरण का इस्तेमाल करने की घोषणा की। और हाल ही में किस राज्य सरकार को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, वो भी देख लेंगे। हाल ही में हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने एक पहल को शुरू किया है टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। और हाल ही में भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे चुना गया, वो भी देख लेंगे। हाल ही में किस एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो भी देख लेंगे। और हाल ही में इंडियन डेटा काउंसिल यानी कि डेटा काउंसिल ऑफ इंडिया के CEO के रूप में किसे चुना गया। और सऊदी अरब के नए प्राइम मिनिस्टर किसे चुना गया, उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 2 एंड 3 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सनस के रूप में अपन ने 1 अक्टूबर को मनाया गया। तो ओल्डर पर्सन और ओल्ड एज लोगों के साथ होने वाले भेदभाव, उनके साथ होने वाले अपमानजनक व्यवहार को दूर करने के लिए और उनमें लगाम लगाने के लिए हर साल इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सनस के रूप में 1 अक्टूबर को मनाते हैं, जिसकी 2022 की थीम क्या है, तो रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सनस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, यह उसकी थीम है दोस्तों। और दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा हर साल इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन के रूप में 1 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में अपन ने कब मनाया, तो फिर से एक बार 1 अक्टूबर को ही मनाया वर्ल्ड वेजिटेरियन दिवस, यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस दोस्तों। तो वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ के रूप में भी अक्टूबर महीने को जाना जाता है। तो दोस्तों, वेजिटेरियन होने के फ़ायदे, उसके महत्व के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और लोगों को वेजिटेरियन फूड के महत्व और उसके अपनाने के फ़ायदों के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में 1 अक्टूबर को मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के रूप में मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर को अपन ने 3 दिवस मनाए, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सनस, विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वेजिटेरियन दिवस और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के रूप में अपन ने 1 अक्टूबर को मनाया। तो कॉफ़ी के यूसेज और महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए
अभी 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के रूप में मनाया जाता है। तो जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए तो है ही, और कॉफ़ी सेक्टर के डाइवर्सिटी, क्वालिटी और पैशन के महत्व के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों 2015 में इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के रूप में मनाया जाता आ रहा है 2015 से। और इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के रूप में मनाया जाता आ रहा है। और इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना कब हुई थी? 1963, जिसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। तो हाल ही में अपन ने 1 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, और अक्टूबर माह को वर्ल्ड वेजिटेरियन मंथ के रूप में भी अभी जाना जाता है। और 1 अक्टूबर को ही अपन ने इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों सितंबर के सारे के सारे इम्पोर्टेंट दिवस अपन ने 30 सितंबर वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो आपको अगर जानकारी एवं जागरूकता फैलानी है तो आप 30 सितंबर और 1 अक्टूबर वाला भी वीडियो देख सकते हो। उसमें अपन ने सितंबर के सारे इम्पोर्टेंट दिवस डिस्कस किए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में लेवर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप बोलोगे अभी लेवर कप ये क्या होता है? तो विच इज़ एसोसिएटेड विद टेनिस दोस्तों। तो हाल ही में लेवर कप 2022 का आयोजन लंदन यूके में किया गया। और अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी लंदन में ही मिलेगा। तो दोस्तों लेवर कप में जो कि विच इज़ एसोसिएटेड विद टेनिस है, उसमें टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर लेवर कप 2022 को जीत लिया। टीम वर्ल्ड ने पहली बार लेवर कप को जीता और टेनिस से संबंधित लेवर कप का यह 5वां एडिशन था, यानी कि 5वां संस्करण था। और लेवर कप यह टीम वर्ल्ड और टीम यूरोप के बीच में खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट है, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और यूरोप के अलावा सभी कॉन्टिनेंट्स के प्लेयर टीम वर्ल्ड में शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों लेवर कप यह 3 दिवसीय टूर्नामेंट है, तो जिसमें 3 दिन में 12 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें 9 सिंगल्स और 3 डबल्स मैचेस शामिल होते हैं। और दोस्तों पहले दिन के मैचेस जीतने वाले टीम को 1 पॉइंट मिलता है, दूसरे दिन के मैचेस जीतने पे 2 पॉइंट और तीसरे दिन के मैचेस जीतने पे 3 पॉइंट मिलते हैं। और जिस भी टीम ने पहले 13 पॉइंट्स कंप्लीट किए वो टीम जीत जाती है। और लेवर कप 2022 की हाईलाइट थी कि 20 टाइम ग्रैंड स्लैम विजेता रॉजर फेडरर का रिटायरमेंट। तो लेवर कप 2022 में ही रिटायरमेंट ले लिया दोस्तों। अभी टेनिस के बादशाह अभी अपने बीच नहीं रहे और टेनिस के बादशाह ने अभी संन्यास ले लिया। तो स्विट्ज़रलैंड के रॉजर फेडरर ने 31 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया था, जिसमें से 20 बार उन्होंने जीता और 11 बार रनर अप रहे। और उन्होंने 8 विंबलडन ओपन, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1 फ्रेंच ओपन और 5 यूएस ओपन के साथ टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीते। और 21 जीते हैं नोवाक जोकोविक ने और 22 जीते हैं राफेल नदाल ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है। और दोस्तों हाल ही में संन्यास से याद आया कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर 25 साल की ही थी। उन्होंने कुछ पर्सनल रीज़न के वजह से वह नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी थी वुमेंस की। उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया था और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल्स का खिताब भी जीता था। और हाल ही में सानिया मिर्ज़ा और भारतीय टेनिस प्लेयर ने भी संन्यास ले लिया था। संन्यास लेने की घोषणा की है दिसंबर 2022 के अंत तक वह संन्यास ले लेंगी दोस्तों इंटरनेशनल टेनिस से। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की नहीं यूएस की है दोस्तों सेरेना विलियम्स, उन्होंने भी अभी संन्यास लेने की घोषणा की थी। तो दोस्तों साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है यूएस ओपन। तो दोस्तों हाल ही में 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता, विंबलडन ओपन किसने जीता, यूएस ओपन किसने जीता, वो देख लेंगे। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि 2022 में स्टार्टिंग में होता है, राफेल नदाल फ्रॉम स्पेन ने जीता मेंस सिंगल्स का। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया था, एशली बार्टी जी, उन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता। हाल ही में फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, उसमें भी स्पेन के राफेल नदाल और इगा स्विएटेक फ्रॉम पोलैंड ने वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता।
और किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, और फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरस ग्रैंड स्लैम भी कहा जाता है। तो जिसको राफेल नदाल जो कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट है उन्होंने जीता। और विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के प्लेयर है, और इमिलिया रबैकिना जी जो कि कज़ाकिस्तान की प्लेयर है, उन्होंने वुमेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया विंबलडन ओपन का। और यूएस ओपन का कार्लोस अल्कराज जी फ्रॉम स्पेन और ईगा स्विएटेक फ्रॉम पोलैंड ने। और दोस्तों एशली बार्टी ने जैसे ही संन्यास ले लिया तो पोलैंड की टेनिस प्लेयर ईगा स्विएटेक वह दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बन गई। उन्होंने ही यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होने वाला फ्रेंच ओपन, वह दोनों के दोनों खिताब अपने नाम किए। तो दोस्तों 7 मार्च को अपन ने इंटरनेशनल टेनिस डे के रूप में भी मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में लेवर कप 2022 का आयोजन जो कि 5वां संस्करण था, इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में किया गया, जिसमें हाईलाइट ऑफ द डे था कि रॉजर फेडरर जो कि स्विस प्लेयर है, स्विट्ज़रलैंड के प्लेयर है, उनका रिटायरमेंट। और इस कप में टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर लेवर कप 2022 को जीता। टीम वर्ल्ड ने पहली बार लेवर कप को जीता 5 सालों में दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 2022 में 52वां दादा साहेब पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो हाल ही में 2022 में 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख जी को सम्मानित किया गया। तो 1992 में सिनेमा फील्ड में उनके योगदान के लिए उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट से अपने करियर की शुरुआत की थी। 1952 की फिल्म जो कि आसमान मूवी थी, उन्होंने चाइल्ड एक्टर से पदार्पण किया था दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख जी ने। और दोस्तों हाल ही में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान होता है दोस्तों यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि 1969 में स्थापित किया गया था। फर्स्ट अवॉर्डी थी देविका रानी। और 2021 का दादा साहेब फाल्के दोस्तों पुरस्कार किसे चुना गया था, तो रजनीकांत जो कि एक दिग्गज एक्टर है साउथ के, उनको ही दिया गया था 2021 का दादा साहेब फाल्के, यानी कि 51वां, ये तो 52वां है और रजनीकांत को मिला था 51वां 2021 का। तो हाल ही में 2022 में 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन फास्ट बॉलर झूलन गोस्वामी जी ने संन्यास लेने की घोषणा की। तो दोस्तों हाल ही में झूलन गोस्वामी जी ने सभी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो चगदा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाली झूलन गोस्वामी जी इंडियन फास्ट बॉलर अभी हाल ही में सभी इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। तो अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3 मैचेस की सीरीज़ थी, उनमें तीसरे मैच में लास्ट मैच में उन्होंने 2 विकेट भी ले लिए और उनका फेयरवेल अच्छे से हुआ। टीम इंडिया ने यह सीरीज़ भी जीत लिया दोस्तों, 3-0 से वाइट वॉश कर दिया दोस्तों इंग्लैंड को। और T20 सीरीज़ इंग्लैंड ने जीती थी और ODI में वाइट वॉश कर दिया दोस्तों इंडिया टीम ने। तो वुमेंस टीम काफ़ी बेहतरीन हो रही है, काफ़ी अभी बेहतरीन खिलाड़ी अभी आ रहे हैं। तो दोस्तों हाल ही में झूलन गोस्वामी जी इंडियन फास्ट बॉलर अभी इन्होंने सभी इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है दोस्तों, और वह दुनिया की सबसे तेज़ गेंदबाज है। झूलन जी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली भी गेंदबाज है दुनिया की एकमात्र, और वुमेंस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे दोस्तों झूलन गोस्वामी जी। और हाल ही में हमारी भारतीय क्रिकेटर रुमेलीधर और मिताली राज ने भी संन्यास ले लिया था। और ODI फॉर्मेट में 250 विकेट लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी भी झूलन गोस्वामी है, और जो कि पहली महिला क्रिकेटर है। और हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर की पहली महिला अध्यक्ष लिसा स्टालेगर जी बनी थी। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की बैट्समैन रेचेल हेन्स ने भी संन्यास लेने की घोषणा की थी। तो हाल ही में झूलन गोस्वामी इंडियन फास्ट बॉलर ने संन्यास ले लिया है सभी इंटरनेशनल क्रिकेटिंग फॉर्मेट से दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने देश भर के गांवों में चयनित कुओं के जलस्तर को मापने के लिए जलदूत नामक एप्लीकेशन को बनाया। तो हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर के गांवों में चयनित कुओं के जलस्तर को मापने के लिए जलदूत नामक एप्लीकेशन को बनाया। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने
अभी इसकी जलदूत नामक एप्लीकेशन को बनाया है दोस्तों। तो अब साल में 2 बार होगा पंचायत के चयनित कुओं का मौजमाप। और ग्राम रोजगार सहायक जो होते हैं वह साल में 2 बार मानसून के पहले और मानसून के बाद जल स्तर को मापने के आदेश देगा और उसके तहत बेहतर योजनाएं बनाई जा सकती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। तो दोस्तों हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर के गांवों में चयनित कुओं के जलस्तर को मापने के लिए जलदूत नामक एप्लीकेशन को बनाया। और जलदूत से कुछ याद आया कि दोस्तों इससे रिलेटेड एक शब्द था मेघदूत। अभी इंडियन रेलवे ने वाटर वेपर्स को पानी में बदलने वाली मशीन मेघदूत जिसका नाम रखा गया है उसको मुंबई के 6 रेलवे स्टेशन पर लगाया गया। और हाल ही में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 2019 में, जिसका उद्देश्य 2024 तक हर घर जल कनेक्शन करना। और हमारे जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। और वर्ल्ड वाटर डे अपन 22 मार्च को मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में बुरहानपुर यह मध्य प्रदेश का पहला ज़िला था जो कि देश का पहला ज़िला बना हर घर जल सर्टिफिकेशन वाला डिस्ट्रिक्ट। और हाल ही में गोवा राज्य बना हर घर जल वाला एकमात्र राज्य। और हाल ही में भारत का स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान और निकोबार बना। और 24/7 टैप ड्रिंकेबल वाटर वाला शहर भारत का पहला शहर ओडिशा का पुरी बना। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 125 हर घर जल वाला जिला हिमाचल प्रदेश का चंबा बना। हाल ही में उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट इन नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में मुजफ्फरनगर जो कि डिस्ट्रिक्ट है यूपी का उसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया गया था नेशनल वाटर अवार्ड्स में। तो हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर के गाँवों में चयनित कुओं के जलस्तर को मापने के लिए जलदूत नामक एप्लीकेशन को बनाया गया है दोस्तों। इसके तहत अब साल में 2 बार यानी कि मानसून के पहले और मानसून के बाद जल स्तर को मापा जाएगा दोस्तों पंचायत ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा। इससे फिर बेहतर योजनाएं भी बनाई जा सकेंगी। तो हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने देश भर के गाँवों में चयनित कुओं के जलस्तर को मापने के लिए जलदूत नामक एप्लीकेशन को बनाया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में राजेंद्र कुमार जी को एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि ESIC के डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया। तो सीनियर IAS ऑफिसर राजेंद्र कुमार जी को एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया। तो 1992 के तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर है दोस्तों राजेंद्र कुमार। इनको ही हाल ही में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में सेक्रेटरी भी है दोस्तों राजेंद्र कुमार जी। और अभी उनको ही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जिसकी स्थापना 25 फरवरी 1952 को हुई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में जो सेक्रेटरी है राजेंद्र कुमार जी उनको ही अभी डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया। और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जिसके अभी डायरेक्टर जनरल राजेंद्र कुमार जी को चुना गया। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है जिसकी स्थापना 25 फरवरी 1952 को हुई थी। और हाल ही में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत बन गए थे। और हाल ही में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी राजेश वर्मा जी को चुना गया था। और हाल ही में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में इंदरमित गिल जी को चुना गया था। तो हाल ही में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में सीनियर IAS ऑफिसर 1992 के तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर राजेंद्र कुमार जी को चुना गया नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में न्यूबॉर्न बेबीज़ की मौत को रोकने के लिए कौन से राज्य सरकार ने सांस नामक विशेष उपकरण का इस्तेमाल करने की घोषणा की? तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने नवजीवित यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज़ की मौत रोकने के लिए अभी सांस नामक विशेष उपकरण का इस्तेमाल करने की घोषणा की। तो न्यूली बॉर्न बेबीज़ के सांस संबंधी रोगों के वजह से मौत को रोकने के लिए सांस नामक विशेष उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने की घोषणा की। तो बेंगलुरु के स्टार्टअप इनएक्सेल के साथ समझौता कर
हाल ही में असम राज्य सरकार ने सास नामक विशेष उपकरण का इस्तेमाल करने की घोषणा की है। तो दोस्तों हाल ही में इन एक्सेल यह मेडिकल इक्विपमेंट और इंजीनियरिंग में काम करती है और सास डिवाइस यह एक पोर्टेबल नियोनेटल कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर सिस्टम है दोस्तों, जिससे बच्चों को सांस लेने में आसानी जाएगी न्यूबॉर्न बेबीज़ को। और हाल ही में कर्नाटक सरकार ने छोटे बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस अभियान को शुरू किया गया था, जिसका फुल फॉर्म था सांस का सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। और हाल ही में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया। और हाल ही में न्यूबॉर्न बेबीज़ की मौत को रोकने के लिए असम राज्य सरकार ने सास नामक विशेष उपकरण का इस्तेमाल करने के लिए बेंगलुरु के स्टार्टअप इनएक्सेल के साथ समझौता कर हाल ही में इस उपकरण को वापरने की यानी कि इस्तेमाल करने की घोषणा की है दोस्तों। तो बात अभी असम की है। तो दोस्तों हाल ही में असम की राजधानी थी दोस्तों दिसपुर। यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि अभी बैडमिंटन फेडरेशन के फिर से एक बार अध्यक्ष के रूप में चुने गए। जगदीश मुखी जी जो कि असम के गवर्नर है। तो हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन को लगाने वाला भारत का पहला राज्य असम बना था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला सबसे लास्ट स्टेट भी असम ही है। और हाल ही में असम के डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट भारत की पहली काऊ एम्बुलेंस को शुरू किया गया था। और हाल ही में डिब्रूगढ़ में ही भारत का पहला क्लीन हाइड्रोजन प्लांट भी शुरू किया गया। और हाल ही में रतन टाटा जी को असम वैभव नामक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले को भी असम ने ही लॉन्च किया था। और हाल ही में असम की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग जी को चुना गया। हाल ही में असम की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल वॉयलेट बरुआ जी को चुना गया था। और दोस्तों यहाँ पे ही है अम्बुबाची का मेला होता है आयोजन, जो कि कामाख्या मंदिर में होता है। तो हाल ही में न्यूबॉर्न बेबीज़ की मौत को रोकने के लिए असम राज्य सरकार ने सांस नामक विशेष उपकरण का इस्तेमाल करने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में देश में हेल्थ सर्विसेज फील्ड में सर्वाधिक सुधार करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। उसी के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों देश में हेल्थ सर्विसेज फील्ड में सबसे सुधार करने वाला पहला राज्य बना था दोस्तों उत्तर प्रदेश। उसी के तहत हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो 2 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोलने वाला देश का दूसरा राज्य भी बना है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को ही आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो 2 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोलने वाला देश का दूसरा राज्य यूपी बना। और हाल ही में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था झारखंड की राजधानी रांची से। और हाल ही में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि साल में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। आयुष्मान भारत योजना यानी कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी मिलता है। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो बात अभी उत्तर प्रदेश की है। यहाँ की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और हाल ही में लखनऊ में ही सिडबी का हेडक्वार्टर खुला गया था। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ में खोली जाएगी। और हाल ही में ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी हेडक्वार्टर लखनऊ में ही है। और हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एक किताब लिखी थी द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, जो कि शांतनु गुप्ता जी ने लिखी है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में फैमिली कार्ड को जारी किया गया था। यूपी ने संभव पोर्टल को लॉन्च किया गया था। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर यूपी में ही शुरू किया गया था। और अभी इसी के तहत यानी कि अमृत सरोवर के टाइप में ही कैटेगरी में भी उत्तर प्रदेश बेस्ट शहर था। और सब्जियों की उत्पादन में टॉप पे था उत्तर प्रदेश।
और यूपी ने स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती ज़िले से शुरू किया गया था। और अभी हाल ही में आगरा में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम को लगाने वाला पहला शहर आगरा बना था। और हाल ही में यूपी का एक वाराणसी शहर है जहां पे रोपवे सेवाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करने वाला पहला शहर बना। और हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2022-23 के लिए अभी सांस्कृतिक और कल्चरल टूरिज़्म और कल्चरल राजधानी को भी चुना गया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वाराणसी शहर को। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में कौन से मंत्री ने अभी हाल ही में भारत में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए सिम्फोनी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने भारत में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए सिम्फोनी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जी किशन रेड्डी जी ने भारत में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए सिम्फोनी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो दोस्तों सिम्फोनी प्रोग्राम में क्या होगा, सिम्फोनी यह एक वर्चुअल समिट था दोस्तों, जो कि नॉर्थ ईस्ट के कल्चर, साइट सीन, आर्किटेक्चर के प्रमोशन के लिए यह सिम्फोनी नामक वर्चुअल मीटिंग अभी शुरू किया गया था, जो कि हमारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने भारत में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए सिम्फोनी इस वर्चुअल प्रोग्राम का आयोजन किया गया था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में पर्यटकों के सामने जो मुसीबतें आती हैं उनको दूर करने के लिए यह सिम्फोनी प्रोग्राम को शुरू किया गया है दोस्तों। तो हाल ही में हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने भारत में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए सिम्फोनी प्रोग्राम को शुरू किया गया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत के अगले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे चुना गया, तो हाल ही में रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में चुना गया। तो दोस्तों यह बिपिन रावत की जगह लेंगे, जिनका पिछले साल एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में निधन हुआ था दुखद, और वह भारत के पहले CDS थे, यानी कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे दोस्तों बिपिन रावत जी। तो हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया। और अभी 9 महीने बाद भारत सरकार ने भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस की घोषणा की, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी थे। और दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम जी साउथ सूडान में यूनाइटेड मिशन के फोर्स कमांडर बने थे हाल ही में। और हाल ही में अनिल चौहान जी भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग में सचिव भी रहेंगे दोस्तों इसी तरह से। तो हाल ही में भारत के जो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी अनिल चौहान जी, जो कि रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे आर्मी चीफ कौन है, मनोज पांडे। आर्मी डे अपन कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। और हाल ही में सुनील लांबा, जो कि एक्स नेवल चीफ थे, उनको सिंगापुर में मेधावी सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। और हाल ही में अपने नेवल चीफ कौन है, आर हरि कुमार, जो कि नेवी डे कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। विवेक राम चौधरी अब हमारे एयर चीफ मार्शल है दोस्तों, जो कि हमारे अभी आर हरि कुमार जी को चुना गया था दोस्तों। और विवेक राम चौधरी अपन ने एयर चीफ मार्शल है। और 8 अक्टूबर को अपन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान जी को चुना गया है दोस्तों। और हाल ही में बिपिन रावत जी के नाम से कुछ याद आया क्या आपको, तो हाल ही में बिपिन रावत जी के नाम पर अरुणाचल प्रदेश के सैन्य कैंपस का नाम रखा गया। और हाल ही में यूपी के मैनपुरी मिलिट्री स्कूल का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। तो हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड के रूप में चुना गया। तो दोस्तों हाल ही में एशिया पैसिफिक में मौजूदा एयरपोर्ट कैटेगरी में 5 से 15 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यह पुरस्कार वर्ल्ड वाइड एविएशन इंडस्ट्री में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो पैंडेमिक के बाद पैसेंजर की सुरक्षा
पैसेंजर के सुरक्षित यातायात के लिए पैसेंजर के सुरक्षित यातायात को सुनिश्चित करने के लिए यह अवार्ड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। और दोस्तों हाल ही में कोचीन एयरपोर्ट दुनिया का पहला सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट बन गया था। और कोचीन एयरपोर्ट से याद आया दोस्तों कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक शिप बनाएगा। और शिप से याद आया INS विक्रांत, जो कि भारत का पहला इंडिजिनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ही बनाया है। और हाल ही में इंदिरा गांधी दिल्ली एयरपोर्ट यह हाइड्रो और सोलर एनर्जी पर चलने वाला पहला एयरपोर्ट बना और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी सम्मानित किया गया। दिल्ली का एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि भारत का पहला है, जो कि जहाँ पे कितने भी वाहन हैं उन सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों इंदिरा गांधी दिल्ली के एयरपोर्ट में। और हाल ही में लेह एयरपोर्ट भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बन गया। और हाल ही में कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में चुना गया, जो कि स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2022 में चुना गया। और उसी पुरस्कार सेरेमनी में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को भारत और साउथ इंडिया के बेस्ट एविएशन एयरपोर्ट के रूप में भी चुना गया था। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तीसरे एयरपोर्ट का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया गया था। और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो जो है वो है दोस्तों जहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं, इसीलिए इनको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी दिया है, लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डेटा काउंसिल ऑफ इंडिया के CEO किसे चुना गया, तो हाल ही में डेटा काउंसिल ऑफ इंडिया के CEO विनायक गोडसे जी को चुना गया, नियुक्त किया गया। तो नेस्कॉम के द्वारा एक स्थापित की गई प्रमुख उद्योग संगठन है दोस्तों डेटा काउंसिल ऑफ इंडिया। उसी के अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में विनायक गोडसे जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। वह अभी डेटा काउंसिल ऑफ इंडिया के CEO के पहले वह उपाध्यक्ष भी थे डेटा काउंसिल ऑफ इंडिया के, उनका प्रमोशन हो गया अभी विनायक गोडसे जी का, जिनको CEO के रूप में चुना गया। और नेस्कॉम से याद आया अभी नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है करंटली, कृष्णन रामानुजन। और नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष हरीश मेहता जी ने हाल ही में एक मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक को भी लॉन्च किया गया था। और हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की बन गए थे, रेलटेल के CMD संजय कुमार बन गए थे और टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं। तो हाल ही में डेटा काउंसिल ऑफ इंडिया के CEO के रूप में विनायक गोडसे जी को चुना गया है, नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सऊदी अरब के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे चुना गया, तो हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान जी को सऊदी अरब के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया। तो किंग सलमान ने अपने बेटे और वारिस मोहम्मद बिन सलमान जी को सऊदी अरब के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया। तो दोस्तों किंग सलमान के दो बेटे हैं, पहले बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया, दूसरे बेटे को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, जिनका नाम है किंग सलमान के दूसरे बेटे हैं, उनका नाम तो मेरे को नहीं पता, आप खुद ही जाके थोड़ा सर्च मार के आइए। आपके लिए यह एक होमवर्क क्वेश्चन है कि किंग सलमान के दूसरे बेटे का नाम क्या है। पहले बेटे का नाम तो मैंने आपको बता दिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर बन गए मोहम्मद बिन सलमान जी। और दोस्तों हाल ही में सऊदी अरब की बात है, इसकी राजधानी है रियाद, यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल। और हाल ही में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी सऊदी अरब बनाएगी द लाइन नामक, जो कि 170 किलोमीटर लंबी रहेगी। और हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद जी यूनाइटेड अरब एमिरेट के प्रेसिडेंट बन गए थे। और हाल ही में मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जी यूनाइटेड अरब एमिरेट के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए थे। तो हाल ही में सऊदी अरब के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोहम्मद बिन सलमान जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो यह थे 2 और 3 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में अपन ने 1 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के रूप में चुना गया। और हाल ही में 5वें लेवर कप 2022 का आयोजन लंदन UK में आयोजित किया गया,
जिसमें टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हरा दिया और टीम वर्ल्ड ने पहली बार लेवर कप को अपने नाम किया। हाल ही में 2022 में 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख जी को सम्मानित किया गया। और हाल ही में इंडियन फास्ट बॉलर झूलन गोस्वामी जी ने हाल ही में सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटिंग फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर के गाँवों में चयनित कुओं के जलस्तर को मापने के लिए जलदूत नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। हाल ही में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में सीनियर कैडर के 1992 के तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर राजेंद्र कुमार जी को चुना गया। और हाल ही में न्यूबॉर्न बेबीज़ की रोकथाम को मौत को रोकने के लिए असम राज्य सरकार ने सास नामक विशेष उपकरण का इस्तेमाल करने की घोषणा की। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सिम्फोनी इस वर्चुअल प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और हाल ही में भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, इनको चुना गया। हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में डेटा काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष यानी कि CEO के रूप में विनायक गोडसे जी को चुना गया। हाल ही में सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद बिन सलमान जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 2 और 3 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। अभी अपन बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के कल के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ को। तो दोस्तों कल के क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या पूछा था कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे चुना गया, तो जॉर्जिया मेलोनी जी को चुना गया है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन का सही उत्तर देकर हम पे काफ़ी अच्छा काम किया है। आपके कमेंट्स में रोज़ पढ़ता हूँ, काफ़ी आनंद होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर के गांवों में चयनित कुओं के जलस्तर को मापने ये क्वेश्चन नहीं लेते दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कौन सा क्वेश्चन लेते भाई, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन लेते। तो हाँ तो दोस्तों हाल ही में लेवर कप 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, यह आज का क्वेश्चन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से एक इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 2 और 3 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और दोस्तों फॉर डेली क्विजेस विजिट www.trackexams.com दोस्तों। तो दोस्तों दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।